नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग सौरमंडल की संरचना देखते हैं। इससे पहले हम लोग वीडियो को दो पार्ट में विश्व भूगोल देख रहे हैं। दो पार्ट देख चुके हैं। एक चैप्टर है, दूसरा इसी का जो है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल का फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। ये सेकेंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल सूर्य, पृथ्वी सदृश ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है, जिसमें सूर्य एक तारा है तथा इसके 8 ज्ञात ग्रहों में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण हैं। ठीक है, ये क्रम वाइज है, इसको देखिए। उसके बाद से देखिए, ये ग्रह परवलयाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। इस आधार पर खगोलीय पिंडों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिए कैसे ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे कि तारे। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है वो तारे होते हैं। और सूर्य क्या है? एक तारा है, क्योंकि उसके पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश है। अब देखिए, एक खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होते हैं, ये प्रकाश के लिए सूर्य समान तारों पर निर्भर रहते हैं। जैसे ग्रह, ये जो है इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य समान तारों पर निर्भर रहते हैं, तो इन्हें ग्रह कहा जाता है। और जिनका अपना ऊष्मा प्रकाश होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तारा कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए कि कुछ लोग और सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। ग्रह देखिए कितने ग्रह हैं और इनका क्या मतलब क्रम क्या है। पहले तो देखिए, बुध, सूर्य से दूरी इनकी कितनी है? 0.387। घनत्व क्या है? 5.427। अर्धव्यास क्या है? ये देखिए 2439.7। और उपग्रहों की संख्या इनकी 0, मतलब इसके उपग्रह नहीं है बुध के। 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। तो देखिए शुक्र का देखिए दूरी कितनी है? 0.723। घनत्व क्या है? 5.243। और अर्धव्यास क्या है? 6052। और इसके भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का देखिए 1.000। और ये घनत्व क्या है? 5.513। और इसका 6371 अर्धव्यास है। और इसके एक उपग्रह हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा एक? वो है चंद्रमा। मंगल का देखिए 1.524 है। फिर घनत्व 3.934 है। और ये 3390 इसका अर्धव्यास है। और इसके 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फोबोस, इसको याद रखिएगा। बृहस्पति का देखिए, ये जो है 5.203 इसकी दूरी है। वह ये देखिए 1.326। और इसका क्या है? अर्धव्यास क्या है? 69,911। इसके उपग्रह कितने? 79। शनि का देखिए, ये डाटा है। और इसके उपग्रह देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके उपग्रह 82 हैं। और पूरे ग्रहों में सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं, वो है 82। यूरेनस, अरुण, इसका देखिए उपग्रह 27 है। नेपच्यून, वरुण, इसके उपग्रह 14 हैं। ठीक है, देखिए सूर्य से दूरी खगोलीय इकाई में है, अर्थात पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर एक इकाई के बराबर है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और देखिए ये फिगर में दिया हुआ है कि ये है आपका सूर्य, फिर ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी। ये पृथ्वी का ग्रह देखिए क्या है? उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी का चक्कर तो लगाता है, साथ में सूर्य का भी लगाता है। अब देखिए उसके बाद से मंगल, फिर ये आपका क्या है? उल्का पिंड क्षुद्र का बीच में है मंगल और बृहस्पति के। उसके बाद से शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। और प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब इसके मतलब आगे देखते हैं। माप इकाइयाँ, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माप इकाइयाँ क्या क्या हैं? देखिए प्रकाश वर्ष, यह समय का नहीं बल्कि दूरी का मापक है। और ये पूछा भी जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है? समय भी ऑप्शन में रहता है, दूरी भी रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा 1,86,000 मील सेकेंड यानी 1,86,000 मील प्रति सेकेंड के वेग से तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक देखिए यह दूरी की माप इकाई है, जो लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर है। ब्रह्मांड वर्ष देखिए कॉस्मिक ईयर क्या होता है? सूर्य सौरमंडल के अन्य सदस्यों सहित मंदाकिनी आकाशगंगा की एक परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। और इस अवधि को ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं।
खगोलीय इकाई क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह सूर्य से पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी है। इसका मान देखिए इतना जो है दिया हुआ है, इतने मीटर में है खगोलीय इकाई का। चलिए देखते हैं। उसके बाद से देखिए सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य एक मध्यम आयु का मध्यम तारा है। इसका व्यास लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है। सूर्य की वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य के द्रव्यमान 70.6% भाग हाइड्रोजन और 27.4% भाग हीलियम से बना है। किससे बना? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है। अब देखिए सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है। साथ ही सूर्य पर किसी छल्ले का भी विद्यमानता नहीं है। सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है: केंद्र, विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जो नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। सूर्य के केंद्र का तापमान बाह्य परत प्रकाश मंडल से अधिक होता है। सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है, मतलब जो हमें दिखाई देता है, उसे हम प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। अब देखिए इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। प्रकाश मंडल में ही सौरकलंक, अभी हमारा आदित्य L1 को भेजा गया है सूर्य पे, तो ये करंट का पॉइंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरकलंक पाए जाते हैं प्रकाश मंडल में ही, सौरकलंक पाए जाते हैं। अब क्रोमोस्फीयर का प्रारंभ जो है प्रकाश मंडल की उस ऊपरी परत से होता है जहां ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। क्रोमोस्फीयर में गैसों के उठते प्रवाह को क्या कहते हैं? ये स्पिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कहा जाता है, 1 मिनट देखिए, प्रवाह को स्पिक्यूल कहा जाता है। अब देखिए कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे सौर ज्वाला की संज्ञा दी जाती है। नोट, क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच 100 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है, जहां पर तापमान अचानक से बढ़ता है। प्रकाशमंडल की बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है, उसे ही हम किरीट या कोरोना कहते हैं। अब सूर्य से संबंधित अन्य तथ्य जो इंपॉर्टेंट है, फोटोस्फीयर यह एक गैसीय संरचना है जिसमें 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम तथा 1% भारी तत्व होते हैं। ये देखिए तत्व भी पूछे जाते हैं कि क्यों कौन कौन से होते हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम तथा 1% भारी तत्व होते हैं। फोटोस्फीयर सूर्य की बाह्य प्रकाशीय सतह को कहा जाता है। यहाँ फोटॉन की अधिकता पाई जाती है। फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली न होकर असमान है, जिसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं, जिन्हें ग्रैनुल कहा जाता है। फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले धब्बों को सौरकलंक या सौरधब्बा कहते हैं, तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फैकुला कहा जाता है। सौरकलंक की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। नासा के अनुसार सौरकलंक की खोज को लेकर गैलीलियो और थॉमस हैरियट के नाम में अभी भी मतभेद बने हुए हैं कि कौन किया था, गैलीलियो ने किया था कि थॉमस हैरियट ने किया था। देखिए अम्ब्रा एवं पेनुम्ब्रा क्या होता है? प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौरकलंक में काले केंद्र को अम्ब्रा कहते हैं तथा उसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है, उसे ही हम पेनुम्ब्रा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समुद्र, अब देखिए संपूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रभावित होने वाली पवन को सौर पवन कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए पूरा संरचना दिया हुआ है, सूर्य का केंद्र में है। देखिए ये केंद्र है, ये विकिरण क्षेत्र है, संवहनी क्षेत्र है, ये देखिए सौर ज्वाला दिखाया गया, ये क्रोमोस्फीयर है आपका ये, और ये फोटोस्फीयर। ठीक है, अब देखिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके आगे हम लोग देखते हैं अरोरा क्या होता है। अरोरा अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड कीड़ों, सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों के ऊपर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है, जिसे अरोरा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं, ऑस्ट्रेलियासिस या फिर ऑस्ट्रालिस कहते हैं। अब देखिए ग्रह, अब ग्रह क्या होता है? देखिए ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए ऑस्ट्रालिस दिया है, इसको मतलब ये क्या होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ग्रह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने वर्ष 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हों। ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आसपास अवस्थित अन्य पिंडों, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु को या तो खुद में समाहित कर ले या कक्षा से पूर्णतः बाहर कर दे, या फिर कुछ उनमें से चंद्रमा बन जाए। नेक्स्ट देखिए ऐसे खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने लगभग
गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सके। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता, ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, जबकि सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसे ही हम परिक्रमण कहते हैं। तो कई बार परिभ्रमण किसे कहते हैं और परिक्रमण किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तमान में सौरमंडल में पृथ्वी के सहित 8 ग्रह हैं, जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार है। तो चलिए ग्रह के बारे में देखते हैं। पहले तो ग्रह को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह, वाह या जोवियन ग्रह, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक या पार्थिव ग्रह हैं, और वाह जोवियन ग्रह, वाह या जोवियन ग्रह इसको कहते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण ये वाह ग्रह हैं। क्रम देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, इसको ध्यान रखिए। आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में सबसे छोटा जो है बुध है, उसके बाद मंगल है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी हमारी चौथे नंबर पर है, फिर वरुण है, एक मिनट सॉरी, देखिए उसके बाद से हमारा क्या था, हम लोग देख रहे थे कि क्रम के अनुसार मतलब बढ़ते क्रम के कि कौन कौन सा है। तो देखिए बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, वरुण है, अरुण है और शनि है और बृहस्पति है, ये हमारा बढ़ते क्रम में है। चौथे नंबर पे पृथ्वी है, फिर वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। पार्थिव सबसे बड़ा जो है आकार में बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर आपका शनि है। पार्थिव और जोवियन ग्रहों में अंतर क्या है, देखिए पार्थिव ग्रहों का निर्माण सूर्य के निकट हुआ है और जोवियन ग्रह का निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है। पार्थिव ग्रहों की सूर्य से निकटता के कारण यहाँ अत्यधिक तापमान है और जोवियन ग्रहों में सूर्य से कम निकटता के कारण यहाँ पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा तापमान कम है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें अंतर दिया हुआ है कि पार्थिव और जोवियन में। पार्थिव देखिए सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह पार्थिव ग्रहों से धूल कण और गैसों को उड़ाकर ले गई, अर्थात इन ग्रहों में इनकी अत्यधिक कमी पाई जाती है। पार्थिव ग्रहों के छोटे आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जिससे यह गैसों को अपनी ओर अधिक मात्रा में आकर्षित नहीं कर पाए। इसके साथ ही इन ग्रहों पर बाहरी धातु जैसे लोहा और निकेल अत्यधिक मात्रा में है। अधिक सूर्य से अधिक दूरी पर सौर वायु शक्ति कम प्रभावशाली होती है, अतः जोवियन ग्रहों पर धूल कण एवं गैसों की अधिकता पाई जाती है। जोवियन ग्रहों के बड़े आकार के कारण उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, जिस कारण गैसों का संकेंद्रण यहाँ अधिक पाया जाता है। जोवियन ग्रहों के उदाहरण है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और ये देखिए पार्थिव ग्रह के उदाहरण बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, और ये ठोस ग्रह है। अब देखिए एक एक ग्रह के बारे में देखते हैं। बुध की खासियत क्या है, यह सूर्य के मरकरी, इसकी इंग्लिश होती है, यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है एवं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में पूरा कर लेता है। इसकी कक्षीय गति सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। यह 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। कुछ अन्य स्रोतों में 50 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती है, तब बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, बुध पर वायुमंडल का अभाव है। अब देखिए शुक्र, विनस, यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरे सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। शाम को पश्चिम में या सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण ही इसे क्रमशः सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब देखिए 90 से 95% क्या पाया जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण इसे प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। सतह का तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस है। इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं। शुक्र एवं अरुण की परिक्रमण दिशा विपरीत पूरब से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त है, मतलब सब सारे ग्रहों का पश्चिम से पूर्व है, लेकिन इनका पूरब से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की वामावर्त है। अब देखिए बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसकी परिक्रमण काल 225 दिन, कुछ स्रोतों में 255 दिन। देखिए बुध का कितना था 88 और इसका 225 दिन, तथा घूर्णन काल 243 दिनों का होता है, अर्थात हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन रात यहाँ होते हैं। अब पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है। आकार की दृष्टि से यह 5वां बड़ा ग्रह तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। देखिए आकार में क्या है, आकार में 5वां ये सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन दूरी के क्रम में सूर्य से कितने पे है, तीसरे स्थान पर है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार में भूभाग जियोइड कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णनकाल 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड अर्थात लगभग 1 दिन का होता है, तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड अर्थात लगभग 1 वर्ष का होता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है।
सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों में से एक भी है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। गोल्डीलॉक्स जोन, ये देखिए नोट में दिया है कि इसका मतलब क्या है। गोल्डीलॉक्स जोन को निवास योग्य क्षेत्र या जीवन क्षेत्र, पृथ्वी सदृश भी कहा जाता है। किसी तारे से उस दूरी वाले क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है जहाँ पर किसी ग्रह की सतह पर तरल जल काफी मात्रा में मौजूद हो सकता है। यह निवास योग्य क्षेत्र अंतरिक्ष में किन्हीं दो क्षेत्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्षेत्र होता है जिन्हें जीवन हेतु सहायक होना चाहिए। अब मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं। मार्स, यह ग्रह आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है। और देखिए इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ग्रहों की विद्यमानता पाई जाती है। अब देखिए अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं तथा डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स तथा सबसे ऊंचा निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। निक्स ओलंपिया पर्वत एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पहले तो निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पे है, किस पे है, मंगल पे है। और ओलंपस मोन्स ज्वालामुखी किस पर्वत पे है, वो भी मंगल पे है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए बृहस्पति, जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य में दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। यह दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। हालांकि इसमें कुल 79 उपग्रहों में से ज्यादातर उपग्रह बहुत छोटे आकार के हैं। गैनीमीड, कैलिस्टो, लो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं तथा गैनीमीड इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। लो या आयो हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति का पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक कतार तो 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है तथा इसे मास्टर ऑफ गाड्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, मास्टर ऑफ गाड्स किस ग्रह को कहा जाता है? यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था जो 2016 में बृहस्पति पर पहुंचा था। अब देखिए शनि के बारे में, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 6वें स्थान पर है। इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेमी है जो अन्य सभी ग्रहों के से सबसे कम है। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है जिसमें यह पीले रंग का दिखाई देता है। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। अब देखिए इससे वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया जैसे गैसें पाई जाती हैं। इस कारण इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। शनि का घूर्णन काल 10 घंटा 40 मिनट तथा परिक्रमण काल 29 वर्ष है। कुछ स्रोतों में 29 वर्ष 5 माह का होता है। शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन है। इसके 82 उपग्रह हैं जिसमें से एनसेलेडस नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जबकि सौरमंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है। फोबो उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। अब देखिए अरुण यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें स्थान पर है। इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने सन 1781 में की थी। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? यूरेनस की सर विलियम हर्शेल ने 1781 में। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह हैं। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है। कक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम एवं सूर्यास्त पूर्व में होता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अब देखिए वरुण, नेपच्यून, यह ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य से दूरी
दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष, कुछ स्रोतों में 164 वर्ष लगते हैं। जॉन काउच एडम्स अर्बेन लीवेरियर ने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार की और 1846 में लीवेरियर के मापदंडों के आधार पर एडम्स ने कभी अपनी परिकल्पना प्रकाशित नहीं की। जॉन गाले ने इस ग्रह की खोज की। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसके 14 ज्ञात उपग्रह हैं। ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। ट्राइटन पर ये देखिए उष्णोष्ण गीजर के प्रमाण मिले हैं। अब बौने ग्रह कौन होते हैं? ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने परिक्रमण चक्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखते हैं, उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान में सेरेस, प्लूटो, एरिस, हाउमिया, मेकमेक आदि को बौना ग्रह माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्लूटो के बारे में देखिए, प्लूटो को बौना ग्रह क्यों माना गया है? प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉमबैंक ने की थी। 2006 से पहले तक इसे सौरमंडल का 9वां सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। वह 2006 में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया? प्राग सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी। उनके अनुसार ऐसे पिंड जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिसमें वह गोल स्वरूप धारण कर सके, वह सूर्य का चक्कर काटता हो, साथ ही उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की अधिक भीड़भाड़ न हो, ग्रहों के दर्जे में आएंगे। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग करने के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क था कि यह नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरता है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है और वह आकार की दृष्टि से यह कई उपग्रहों से भी छोटा है, अतः इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ग्रह की श्रेणी से अलग किए जाने के बाद प्लूटो को सौरमंडल के बाहरी क्यूपर घेरे की सबसे बड़ी संरचना माना जा रहा है। अब देखिए ग्रह घूर्णन की अवधि जो हम लोग डिटेल में देख भी चुके हैं, लेकिन ये पॉइंट में दे दिया है कि एक शॉर्ट की तरह। देखिए बुध का 58.65 दिन और 88 दिन परिक्रमण है। शुक्र का 243 दिन, 225 दिन इसका देखिए घूर्णन 243 दिन है और परिक्रमण 225 दिन है। पृथ्वी का 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड और इसका 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड परिक्रमण है। मंगल 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड और लगभग 687 दिन परिक्रमण है। अब देखिए बृहस्पति का 9 घंटे 55 मिनट घूर्णन है और लगभग घूर्णन मतलब जो अपने ही अक्ष पे ये घूम रहा है और परिक्रमण पूरा सूर्य का चक्कर लगा रहा है। देखिए और शनि का देखिए 10 घंटे 40 मिनट लगभग ये परिक्रमण 29 वर्ष। अरुण यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट लगभग 84 वर्ष और वरुण नेपच्यून 16 घंटे और 165 वर्ष, कुछ स्रोतों में 164 वर्ष दिया हो। अब देखिए कि विभिन्न ग्रहों पर उपस्थित गैसें जो हम लोग डिटेल में भी देखे हैं, लेकिन शॉर्ट में दिया है तो एक बार और आप लोग रिवाइज कर लीजिए। बुध में देखिए वायुमंडलीय रहित, यहाँ पे कोई वायुमंडल मतलब नहीं है, हाइड्रोजन का हल्का आवरण है। शुक्र पे कार्बन डाइऑक्साइड और ये देखिए SO2 और CO2 है। पृथ्वी पर N2O2 और CO2 और अन्य गैस है। मंगल पे CO2, N2 और AR और बृहस्पति पर हीलियम और उसके बाद देखिए H2, CH4, मीथेन, NH3 ये सारी गैसें और शनि NH3, CH4, H2 और He है। अरुण जो है देखिए H2, He, CH4 है। वरुण पे CH4, H2 और He ये सारे गैस जो हैं इन ग्रहों पे पाए जाते हैं। अब देखिए इसके आगे हम लोग प्राकृतिक उपग्रह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि अभी ये लंबा टॉपिक है और इसके आगे क्वेश्चन अभी ज़्यादा नहीं बचा है, कल ये खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।